रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, देखो हम लोग, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तो फॉर एग्जांपल 0.5 ग्राम of a substance, जल्दी लिखो इसको, is dissolved in 25 gram of solvent, 25 gram of solvent, find percentage weight by weight, of solute in solution. तो फॉर्मूला मेरे पास में एकदम टिप्स पे फॉर्मूला होना चाहिए। हाँ शर्वरी, ठीक है, श्योर, एकदम देखो टिप्स पे फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास में। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था भाई? अच्छा, ये तो ऐसे फॉर्मूले हैं जो तुम भूल भी जाओ तो तुम अपने आप सोच के निकाल सकते हो। व्हाट वुड बी द परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर्मूला? सब चीजें तो यहीं पे weight of लिखी है। solute upon weight of solution. वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय परसेंटेज का मतलब क्या है कि नीचे टोटल रहता है हमेशा, डिवाइड बाय वेट ऑफ, क्या बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बताओ, 100। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 100 रहेगा। तो वैल्यूज क्या लिखूं बताओ? न्यूमरेटर में क्या वैल्यू आएगी भाई? बोलो 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 बोलो। 0.5 है ना सॉल्यूट का वेट, देखो 0.5 ग्राम। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी भाई? 0.5 plus 25. 25.5 और इनटू 100। अब ये कैलकुलेशन गंदी हो जाए लेकिन आंसर हमारा यही है। तो ये सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.96 के आसपास निकल के आता है। 1.96% वेट बाय वेट बोला जाएगा इसको। अच्छा, जैसे ये सवाल देखो, क्या था के हाँ, 255 ग्राम ऑफ एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। ये वही वाला सवाल है जो हमने पहले किया था लास्ट क्लास में। यूरिया सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम यूरिया। किसी को याद होगा हमने इसमें क्या निकाला था? कंटेन्स 5 ग्राम यूरिया। अरे बाकी लोग भी कैमरा ऑन करो, धीरे धीरे सवाल कॉपी करके जल्दी से। ज्योतिषा ऑन करो। HM019 ऑन करो। एटलीस्ट नाम अपना पहले लिख लो बच्चे। HM019 अपना नाम पहले लिख लिया करो। सर मोलैलिटी फाइंड आउट किया था। Okay sir. हाँ, मोलैलिटी फाइंड किया होता। तो फाइंड एक्स यूरिया, अब मोल फ्रैक्शन का केस है भाई। तो फॉर्मूला एक्स यूरिया का एक्स यूरिया फॉर्मूला तो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया। याद है ना भाई, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे?
अपॉन टोटल मोल्स। तो अभी तो दो ही समान है मेरे पास में यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस क्या बताओ? प्लस क्या? moles of water. मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि हम सॉल्वेंट क्या मानते हैं? वाटर, जब कुछ नहीं दिया रहता तो अब इसमें आंसर में बस वैल्यूज फीड करनी है भाई। PA 019 क्या नाम है भाई? प्राची तो नहीं, हु इज दिस? क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? प्रथमेश। प्रथमेश। अच्छा अच्छा। वैल्यूज फीड करके पुट कर दो भाई इसमें बस। प्रथमेश कर सकते हैं क्या? प्रियांशु कर सकते हो क्या वैल्यूज इसमें? ये और ये बताना है तुम्हें बस कि सर ये है और ये है, सॉल्व नहीं करना है बस। हाँ अमन, हाँ सर। कैमरा ऑन कर लो। मन लग रहा है तुम्हें देखे बिना, मेरा मन नहीं लग रहा है। ऋषा कैमरा ऑन कर लो। प्रियांशु, अथर्व, कम ऑन भाई। हाँ अथर्व, अथर्व देखो ना, देखो मुझे वैल्यूज बताओगे यहाँ पे? संभाजी, Yes, sir. हाँ बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? इसके अंदर क्या भरूं, इसमें क्या भरूं, इसमें क्या भरूं? बस डाल दो एंड यू आर फ्री। Sir, 5/60. गुड। ऐसे बस फटाफट आंसर बता दो यार, काम 5/60 डिनोमिनेटर में। Upon 5/60 plus 255/18. 255 अपॉन गड़बड़ हो गया ना? ये अपन 60 होगा सर, यूरिया सोल्यूशन। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो नहीं है। हाँ ये सही है, ये सही है। तुमने 255 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि पानी के मोल्स जब निकालोगे तो सॉल्यूशन का मास थोड़ी ले सकते हो। समझ हो गया था? हाँ सर। तो मैंने तुम्हें क्या लिख के दिया देखो, 255 ग्राम ऑफ एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन का वेट है ना, बताओ ये था। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, फिर से बोलो। 250/18. अपॉन 18, ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा, तो हमारे पास में सबने लिखा भाई? अच्छा, हमारे पास में एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, वो है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मतलब हम जब हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन की क्वालिटी बताता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म अमाउंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ ना गाइस, अगर वो अमाउंट इंडिपेंडेंट है एंड जस्ट डिनोट्स क्वालिटी एंड जस्ट डिनोट्स
क्वालिटी, इसका मतलब वन यूनिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वन यूनिक मोलैरिटी, जैसे वन यूनिक मोलैरिटी है, ठीक है, वन यूनिक मोलैरिटी बताओ, एक पर्टिकुलर क्वालिटी बताता है कि नहीं बताता? एक यूनिक मोलैरिटी एक पर्टिकुलर क्वालिटी बताता है कि इतना मोलर अगर मैंने तुम्हें दे दिया 10 मोलर, मतलब ये इस क्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो विल या ऐसा बोलना चाहिए शुड हैव, एक यूनिक मोलैरिटी का मतलब क्या है बताओ? एक यूनिक क्वालिटी का सॉल्यूशन है, एंड दैट शुड हैव क्या बताओ? अ यूनिक वैल्यू ऑफ क्या? अ यूनिक वैल्यू ऑफ क्या बोल रहे थे? अ यूनिक वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट आल्सो। ऐसा होना चाहिए कि उस यूनिक का एक यूनिक ये वैल्यू निकलना चाहिए। ये समझ रहे हो गया? तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दूं तो तुम दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना जो है तुम्हें शुरू में टफ लगेगा गाइस, एंड जितना तुम्हें टफ लगता है उतना क्या है कि उसके जो है ना एकदम मतलब हिम्मत उसकी बहुत बुलंद हो जाती है, तुमसे बहुत भर भर के पूछता है वो ये सवाल। तो यू हैव टू बी रेडी, जो होने वाला है अभी उसके लिए अंदर क्या 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 हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई जैसे मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, हम सीधा सवाल से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कैसे बोलें क्या सवाल लें, हाँ, कि an aqueous NaCl solution, is 1.25 gram per ml, ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml। तो its density is sorry its molarity is 3 molar। find molality small m of this solution। पहले से कॉपी कर लो एक बार। सवाल कॉपी किया भाई? तो अच्छा, अब इसे करना कैसे है? अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं इसे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, और तुम मुझे कोई हिंट दोगे कि सर ऐसे कर सकते हैं? बोलना चाहते हैं, हाँ बोलो। सर मुझे लगता है सर हम लोग को एक अजम्पशन करना पड़ेगा सर 1 लीटर का। अजम्पशन करना पड़ेगा 1 लीटर, बिल्कुल सही है, अजम्पशन करना पड़ेगा 1 लीटर का हमें। और ये तुमने ऐसा कोई पहले सवाल किया है कि तुम ऐसे
हाँ बोलो बोलो। 9 की है। अच्छा, तो और अजम्पशन करने के बाद में अथर्व कोई आइडिया? फिर मोल्स मिलेंगे सर। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग क्या है यहाँ पे ना ऑफिशियली लिखना शुरू करते हैं कि हमको ये सवाल कैसे करना चाहिए। ठीक है, हमको ये सवाल कैसे करना चाहिए, हम लोग इसमें ऑफिशियली लिखते हैं। तो अ, तो भाई इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस इट इज क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, इट इज क्वांटिटी इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है कि तुम कितना भी सामान लेते हैं, तुम्हारा आंसर जो है लास्ट में वही निकल के आएगा। सो इन सच प्रॉब्लम्स वी वी अज्यूम अ कन्वीनियंट we assume a convenient amount of solution और solvent। तुम solution या solvent का एक convenient amount assume कर लेते हो, ठीक है, and then start। ये लैंग्वेज एक बार जरा लिख लो प्लीज सभी लोग। ठीक है, अब वो कन्वीनियंट, अब वो कन्वीनियंट क्या है कि सबने लिखा? अब मैंने देखो ये सवाल ध्यान से पढ़ना शुरू किया कि भाई 1.25 ग्राम पर एमएल है। देखो एक बार ध्यान से सब लोग, चलो जरा पेन रोको, अगर लिख लिया है तो। दो चीजें हैं देखो, इसका मतलब क्या है कि ईच एमएल ऑफ सॉल्यूशन वेज कितना, बोलो कितना, 1.25 ग्राम। और इसका मतलब क्या है गाइस, बोलो इसका मतलब क्या है? ईच एमएल ऑफ सॉल्यूशन हैज क्या बताओ? 3 moles. 3 मोल्स। यहां मैंने गलती कर दी, सॉरी, सर ईच एमएल नहीं, ईच लीटर। तो मेरे पास में यहाँ पे 1 ml सॉल्यूशन का वेट है और मेरे पास में यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स हैं। तो मैं पहले तो अपने लिए सैंपल स्पेस क्या इमेजिन करूं, बताओ व्हाट इज द अमाउंट दैट आई शुड इमेजिन फर्स्ट, जो कॉमन हो जाए, जिसमें दोनों का काम चल जाए मेरे लिए। लीटर। लीटर। लेट अस अज्यूम 1 लीटर 1 लीटर ऑफ क्या, सुनो, सॉल्यूट सॉल्वेंट की सॉल्यूशन, सोल्यूशन। सॉल्यूशन, ये नहीं ये नहीं ये, सॉल्यूशन। वन लीटर सॉल्यूशन। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो है, अब मैं दो चीजें बता सकता हूं। अगर तुमने अच्छा पता है, तुम अगर इसमें इसका स्टार्ट 2 लीटर से करते तो भी आंसर वही आता, क्योंकि मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया है। तो इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो बताओ 1 लीटर में वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये मैं निकाल सकता हूं यूनिटरी मेथड से। बताओ क्या, 1.25 ग्राम पर एमएल इंटू क्या, बताओ 1000 ml है कि नहीं यार? दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1250 ग्राम हो जाएगा। 1250 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास में किसका वेट है बताओ गाइस, केयरफुल, दिस इज वेट ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन। और मेरे पास साथ में दूसरी चीज क्या बताओ, 3 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो इतना समझ में आता है? NaCl। अच्छा अच्छा सुनो, टू
टू मेक इट मोर क्लियर देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ साइड में बीकर बनाता हूँ एंड आई एम प्लीज रिक्वेस्टिंग यू टू डू दिस बिकॉज तुम लोग अभी छोटे हो, तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन की कमी है थोड़ी सी, ठीक है। ये सब तुम्हें मेथड्स क्या है तुमको के तुम्हारे दिमाग को हुक्ड अप रखेंगे। तो लेट्स डू दिस। जैसे मैं इसके अंदर ब्लैक से देखो सॉल्यूट ड्रॉ कर रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज, और मैं ब्लू से जो है सपोज मैं इसके अंदर सॉल्वेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो ये ब्लू हो गया। तो मुझे 3 चीजें बतानी है, सुनो। ये जो चीज है ये चीज क्या है, ये चीज ब्लैक प्लस ब्लू है, सिर्फ ब्लैक है सिर्फ ब्लू है। ये चीज ब्लैक प्लस ब्लू है, सिर्फ ब्लैक है सिर्फ ब्लू है। और आखिरी चीज जो तुमसे पूछा है मोलालिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? कोई मुझे बता दे माइक ऑन करके, तो अच्छा रहे भाई। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? Number Number of of moles of solute upon mass of solvent. Number of moles of solute by हाँ बोलो बोलो आगे। solvent in kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या बात है भाई, उफ। ऐसे ही तुम जो है आंसर करते रहो। तो अब मुझे बताओ, देखो मुझे सोच के बताओ अच्छे से। ये वेट है वो अलग बात है, बट जो भी कुछ ये समान है वॉट एवर दिस 1250 इज, दिस इज फॉर ब्लू प्लस ब्लैक, फॉर ब्लू और फिर और ओनली फॉर ब्लैक। बताओ मुझे। blue plus black. Blue plus black. तो दिस इज ब्लू प्लस ब्लैक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स आयरॉनिक, मैं ब्लू से ब्लू और ब्लैक दोनों लिख रहा हूँ, बट ठीक है ब्लू प्लस ब्लैक। ये 3 मोल्स बताओ क्या है? दिस इज फॉर ब्लू, फॉर ब्लैक और ब्लू प्लस ब्लैक। ब्लैक क्या बात है, दिस इज ओनली फॉर ब्लैक। और तुम्हें ऊपर जो चाहिए नंबर, ये तुम्हें किसका चाहिए? ब्लू ब्लैक ब्लू प्लस ब्लैक। बोलो किसका? आराम से सोच के बताओ, देखो तुम्हारे सामने है, इमेजिन Blue. करो। Of blue plus black. ब्लैक ना ऊपर का नंबर तो सिर्फ ब्लैक से ही आ रहा है ना, जिसमें ब्लैक है उसी का नंबर चाहिए ना मुझे भाई ऊपर न्यूमरेटर में। तो समझा क्या? अच्छा, और जो नीचे मुझे नंबर चाहिए बताओ मुझे, नीचे मुझे जो भी कुछ चाहिए ये किसका चाहिए? ब्लू ब्लैक ब्लू प्लस ब्लैक। blue. यस, कैन यू सी दीज थिंग्स? मुझे कब कहां न्यूमरेटर में क्यों ब्लैक चाहिए, क्या सिर्फ ब्लू चाहिए, सिर्फ ब्लैक चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए? तुम पहले इस बात को समझना शुरू करो। तो बताओ मुझे ये चीज क्या हो जाएगी ऊपर? बताओ न्यूमरेटर में क्या लिखूं? सर 3/1250 माइनस। हाँ, अब 3 अपॉन, अब नीचे मुझे चाहिए ब्लू, और ब्लू का तुम्हारे पास डेटा है ही नहीं, तुम्हारे पास तो ब्लू प्लस ब्लैक का डेटा है। तो इसमें से ब्लू कैसे निकाला जाएगा बताओ? सर 3 into मोलर मास ऑफ NaCl. यस, क्या बात है अथर, वाह। अब मुझे इसमें से ब्लू प्लस ब्लैक में से सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, किसको? ब्लैक को। एंड हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट वेट ऑफ ब्लैक गाइस? मास ऑफ ब्लैक कैसे निकालेंगे? तो 3 मोल्स ऑफ ब्लैक इनटू मोलर मास, मोलर मास ऑफ ब्लैक कितना है बताओ? कौन है ब्लैक? जल्दी बताओ पीछे देख के। 58.5। तो NaCl का मोलर मास 58.5। बोलो समझ में आया क्या? सर फर्स्ट पार्ट नहीं समझा, वो अज्यूम करके जो किया। अज्यूम करना नहीं समझा, बाकी सब समझा? हाँ, ये वाला पार्ट समझा। और तुमने मैं तुम्हें चीज बताऊं, इस सवाल का 80% जो सेक्शन है वो ये स्ट्राइक करना है कि क्या अज्यूम किया जाए। तो मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करता हूं, पहले बताओ इसका आंसर भी क्या आ गया बताओ? इनटू 1000 आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज ये वेट तो ग्राम में है ना।
कितना आ रहा है भाई आंसर ये? टू पॉइंट फाइव रिया, 2.5 आ रहा है क्या? 2.79 लिखा है मेरे पास तो। मेरे पास 2.79 मोलर लिखा है, बट आई वोंट रिकमेंड तुम कैल्सी से करो। इफ यू कैन तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता के करना है तुम्हें। सर 2.79 2.79 आ रहा है भाई? वो देखो, तुम्हें मैम बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, और वो 2 बार बोलने के बाद जिसका कैमरा चालू नहीं है उसका नाम ग्रुप पे जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है। अब उसमें उस समय जिन लोगों का जेन्युइन रीजन है, ठीक है, जैसे 2-3 बच्चों ने मुझे बोला है जिनका जेन्युइन रीजन है, उनका भी नाम जा सकता है। तो बस ये एक एक्सरसाइज है कि तू लूप में रहे तुम्हारे पेरेंट्स कि तुमने किस रीजन से कैमरा ऑफ रखा है, ठीक है। तो उसके चिल्लाना रोना सर नहीं है। गया लिस्ट सर, क्या गया? लिस्ट डाल दिया हमने ग्रुप पे। डाल दिया क्या हमने? ओह शिट। सर डाउट है। ओह अरे अमन, कैमरा क्यों ऑन किया? अब नाम चला ही गया तो ऑफ रखो ना। गुड बॉय। सर दिखा दो मैम को कि तुम्हें जो है, तुम्हें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी करे अमन, समझे? ऐसे मैं क्या है अमन, जब है ना होमवर्क होमवर्क जब नहीं करता था तो बच्चा, तो मैं एक्चुअली बहुत गुस्सा करता था। लेकिन है ना, अपने मैथ्स में क्या एचएम सर हैं, तो वो क्या है कि बहुत ही इनोवेटिव पनिशमेंट देते थे। वो जो है बोलते थे कि सामने जो है बस स्टैंड पे जो आदमी खड़ा है उससे जो है 500 रुपये मांग के लेके आओ। और अच्छा नहीं, फिर वो स्ट्रिक्टली करना होता था, या फिर जो है अपने ऑफिस के रूम में जाके जॉय सर को बोलो कि मैं होमवर्क नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। कुछ भी जॉय सर। सर बैठे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, बच्चा घुसता था, बोलता था होमवर्क नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जॉय सर एकदम शॉक में, हेमन, और साथ में किसी लड़की को भेजते थे हेमन वो, जस्ट टू मेक श्योर कि उसने बोला कि नहीं बोला। बट डर देते थे। अब पता नहीं, गाना भी हो जाता था, डांस भी हो जाता था। सर आप नहीं देते ऐसी पर पनिशमेंट? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि वो मेरा थोड़ा हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा सा फिजिकल हो जाता है, ठीक है। शक्ल पे लिख दिया, ठीक है, उसने अगर मना किया तो हाथापाई हो गई, ठीक, बाल वाल खींच के लिख दिया। लड़कियां हैं तो मैम को बुला लिया, उन्होंने लिख दिया, मैम, ठीक, मैम ने लिख दिया, गर्ल्स शक्ल मैम ने लिख दिया। थोड़ा थोड़ा सा वॉयलेंट होता है मेरा वाला, समझ रहे हो? तो कम से कम जो 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 बेचारे कमजोर बच्चे हैं उनके साथ तो हो ही जाता है, मान लो तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा मन में, ठीक है। और या फिर क्या है कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड अगर गर्ल्स हैं, ठीक है, जैसे मेरी क्या आदत थी कि मैं जो है ना क्लास की कॉपी के अंदर जो है ना, अगर जो है किसी ने कुछ अगर लिखा है तो आई यूज टू जो है, ठीक है, राइट लाइक दिस, देखो तुमने गलत कर दिया, देखो रॉन्ग हो गया, ऐसे जो करते करते जो है एक्चुअली उसका पन्ना फट जाए तब तक, ठीक है। अब क्या है कि बच्ची ने बहुत ही, ठीक है, रेड पेन से, ब्लू पेन से, और जो है, ठीक है, ब्लैक पेन से एकदम, ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः हेडिंग वेडिंग डाल के नंबर 1 बाउंड्री खींच के लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं जो है गया और मैंने एज यूजुअल अपना जो है मार्कर खोला बड़ा सा, और कॉपी में जो है ऐसे ही रख दिया, और ऐसे देखो तुमने गलत लिख दिया, ठीक है। बच्ची का टेम्पर जो है वो एक्चुअली में प्राची की तरह था, ठीक है, थोड़ा जा
ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाता था उसको, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली बाय चांस क्या हो गया कि जो उसने लिखा था वो सही लिखा था, मैंने जो है गलत कर दिया गलती से। उसके बाद तो भाई साहब मतलब जो उसने मेरी वाट लगाई है, ठीक है, मतलब एकदम रेड क्राइंग आईज के साथ में शी स्टूड अप एंड शी वाज येलिंग एट मी, आपकी हिम्मत कैसे है मेरी कॉपी को। मैंने कहा नहीं मैं तो सॉरी, गलती हो गई, मैं तो सोच रहा था गलत है ना ये, तो उसने इतनी मेहनत से बनाया था। तो उसके बाद से जो है ना मैं कम से कम, बॉयज की कॉपी तो इतनी गंदी रहती है, डिसलेक्सिक आधे तो रहते ही हैं वो, उसमें समझ ही भी नहीं आता उन्होंने गंदा किया कि मैंने गंदा किया है, ठीक है अमन। अब जैसे मैं अगर बोल दूं अमन को कि अपनी कॉपी दिखाओ ऊपर करके, ठीक कैमरा में, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? ठीक है अमन, दिखाओगे कॉपी अपनी ऊपर कैमरा में? सर नहीं। देखो, मतलब तुम सोचो कि वो नीचे नीचे कॉपी भी है कि नहीं, कि अखबार है, क्या मालूम क्या है नीचे उसके। नहीं कॉपी है लेकिन मैं नहीं नहीं, मत दिखाओ मत दिखाओ, उससे पहले कि मैं कुछ ऐसा देख लूंगी, मुझे और गुस्सा आ जाए, बाद में मैं और लाइन लगूँ, तो उससे बड़े मत ही दिखाओ एक बार। लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा था मन में, ओके सर। ठीक है। वहीं पे तुम लड़की से पूछ लो अमन, किसी से अभी जो है कॉपी, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है कि जेनेटिक हार्डवायरिंग है अमन, ठीक है। वो वो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है अमन, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहा हूँ। नालायक। अ, तो सर तुम, हाँ हमें बोलो। पनिशमेंट में पैसे लाने बोला और बाहर बाहर किसी ने दोस्त को खड़ा करके उससे पैसे ला के दे दिए तो। हाँ तो नहीं नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग होती थी ना, तुम क्या समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता था। मतलब वो डोर पे जो है, जैसे अगर अगर जो है भेजा है तो नीचे आदमी खड़ा रहता था, तो वो भाग के जाता था, एंड वी ऑल यूज्ड टू सी, भाग के गया है, नीचे आदमी बस का वेट कर रहा है, एंड अपना स्टूडेंट उसके पास गया, ठीक है, और जो है स्टूडेंट को कैमरा ऑन रखे, ठीक है, ऑन रखने को बोला जाता था। उसकी बाकायदा, जैसे जैसे भाई जॉय सर को बोलने गया वो कि नहीं करूंगा होमवर्क, तो पीछे एक लड़की जाती थी अपना कैमरा ऑन करके मोबाइल का, ठीक है। तो जॉय सर को समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, वो डोर खोल के बोलता था नहीं करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पीछे जो लड़की रिकॉर्डिंग कर रही है, फिर वो रिकॉर्डेड क्लिप आता था, ठीक है। एक आध बार तो जॉय सर जो है वो किसी बच्चे के पीछे भागे मारने के लिए, तो बच्चा भागा, उनको उनको सुनाने के लिए, नहीं मुझे टास्क मिला था, बहुत देर बाद कंफ्यूजन क्लियर हुआ भाई, वो ऑलमोस्ट मार खा ही चुका था। तुम जो है, सर वो 500 रुपए के लिए कभी किसी स्टूडेंट को मिले थे क्या? नहीं तुमको सही बात है ना, तुम जो है डेली मांग के देख लो तुमको। सर वो बोलेगा मैं आपको वापस लौटा दूंगा सर, फिर एचएम सर को दिखा के सही वापस बात लौटा है ना, दें। वो आदमी तो ऐसे ही बड़ा हो गया है ना, डेली उसे 4 लोग मिलेंगे, वापस लौटाता हूँ मैं, मेरे को 500 रुपए दे दो एक बार। सर ऐसे किसी ने मारा वारा नहीं क्या 500 रुपये मांग लिया करके? देखो, तुम्हारी शक्ल पे क्या क्या लिखा रहता है मुझे पता नहीं मुझे, ठीक है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मैं एक बार स्टेशन से, मैं उसमें पेश में पढ़ाता था, तो मैं स्टेशन से पेश आ रहा हूँ, ठीक है, आई जस्ट अलाइटेड फ्रॉम अ ट्रेन, ठीक है। बाहर मैंने देखा कि दो दो जो लड़के खड़े हैं, अच्छा उसमें से एक लड़का है जो मतलब अमन के साइज का, ठीक है, अमन का साइज का मतलब हट्टा कट्टा, मेरे बोलने का मतलब है, ठीक है। दो दो जो लड़के खड़े हैं, एंड मैं उनके पास से निकला, तो उन्होंने उन्होंने मुझे देखा, तो मेरी क्या आदत थी, उन्होंने मुझे विश नहीं किया तो मैंने उन्हें विश कर दिया, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड आफ्टरनून, मैंने उन्हें विश किया, तो समझो कि उन्होंने मुझे को वापस भी विश नहीं किया, विश सुन के भी विश नहीं किया, तो मेरे को उस समय मेरे को बड़ा लगा यार, मैंने लगता है वो ज्यादा ही डांट दिया लगता है बच्चों को, कि आजकल कोई जो है वापस सुन के विश नहीं करता है, ठीक है। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में क्या आया अमन, कि आ जाने दे क्लास में, इसकी बैंड नहीं बजा दी ना, अब की बार विश नहीं करे तो इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है। अच्छा फिर मैं क्या है, जब मैं क्लास में आता हूँ, ठीक है, तो वापस मैं क्लास लेके ऑफिस में आया, तो दोनों बच्चे ऑफिस में खड़े होकर रो रहे थे, ठीक है। क्यों रो रहे हैं, कि सर बाहर जो है स्टेशन पे एक आदमी मिला, ठीक है। देन आई रियलाइज कि एक बहुत ही छोटा सा दुबला पतला आदमी था, ठीक है, अपना सार्थक जैसा, ठीक है, वेदांत जैसा, मतलब मैं क्या बताऊं, ठीक है। दुबला पतला आदमी खड़ा है, और सर वो हमको बोलता है कि चुपचाप अपने मोबाइल और अपने वॉलेट हमको दे दो, नहीं तो मैं यहीं पे तुम्हें चक्कू से मार दूंगा, ठीक है। नाउ 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 इमेजिन द आयरनी,
दोपहर को 2 बजे जब सारे लोग स्टेशन पे इधर उधर भाग रहे हैं, somebody is blackmailing them in broad daylight, ठीक है, और तुम बोल रहे हो सर 500 रुपये मांगूंगा तो मुझे दे देंगे क्या? तुम अपना सामान बचा के ले आओ, वही बहुत बड़ी बात है भैया, तुम दूसरे का सामान क्या लेके आओगे? तो वो उसका मोबाइल लेके भाग गया। ये भी हो जाता है, देखो। तो मतलब मैं एकदम शॉक में था भाई। ये भी एक तरीका है देखो सामान लेने का। खैर, हमारा क्लास टाइम 34 हो गया, गिर गए भाई। देखो व्हाट वी वर डूइंग, हम लोग, मैं तुम्हें एक टेबल बनाता हूँ, टेबल बनवाता हूँ यहाँ पे, एंड लेट मी टेल यू रितिशा, कि कब क्या अज्यूम किया जाता है, ठीक है? अब ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे तुम्हें अपने आप सोचना चाहिए, बट मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है? तो जनरली क्या होता है बताओ, वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज गिवन, वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज गिवन एंड अनदर इज आस्क्ड, ठीक है? दूसरा पूछा जाता है, अनदर इज आस्क्ड, ठीक है? then the amount assumed is such that, वो ऐसा अमाउंट होना चाहिए रितिशा, such that the given concentration term 1/1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मास मिलता है ना सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का जो मास मिलेगा उसी में से तो हम सॉल्यूट का मास हटाएंगे तो सॉल्वेंट का मास मिलेगा, नीचे मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए ना। सच दैट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज वेरी इजी टू यूज, इज वेरी इजी टू अप्लाई। अब इस बात का क्या मतलब है, इस सेंटेंस को लिख लो और फिर देखो ये है बात। अगर तुम्हें गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलारिटी है, लेट से तुम्हें दिया है कि 3 मोलर है, ठीक है? तो बताओ मुझे रितिशा, इसका जो है मीनिंग क्या होता है? मैं देखो छोटा सा यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूं, तो इस मीनिंग से तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा कि तुम्हें अज्यूम क्या करना है। याद है हमने मीनिंग और फॉर्मूला दो चीजें लिखी थी हर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के नीचे। हाँ सर। तो मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज 3 मोलर स्टैंड फॉर, ये बताओ मुझे। That in 1 liter of यस, solvent there are 3 molar. सॉल्वेंट बोल के तुमने गलत कर दिया। ये solution there are 3 molars of the solute. 3 moles of solute। अच्छा, अगर मैं तुम्हें मोलालिटी दे दूं, सपोज 3 मोलर दे दिया मैंने रितिशा तुम्हें, 3 स्मॉल m, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ? ये 1 kg then. क्या क्या अच्छे से बताओ, पूरा ऐसे नहीं। 1 kg of solution has 3 अब moles यहाँ गलत of कर दिया तुमने। देखो डेफिनेशन तुम्हें नहीं याद होगा तो कैसे अज्यूम करोगे तुम? 1 kg of the solvent. तब फिर ये कितनी गलत बात है। ये अगर गलती अगर अमन कर देता, ठीक है, तो मैं सही बता रहा हूँ, तुम क्लास में देख के डर जाती रितिशा। वो तो मैं क्या बोलूं, तुम लोग थोड़ा इम्यून हो, वो बेचारा जो है वो उसके कपड़े फट जाते, वो नंगा होके जाता बेचारा जो है, कितना उसको मार पड़ती तुम जानते नहीं। सुन रहे हो अमन? सर आप ऐसा ऑलरेडी से मर्डर कर देते हैं मेरा। 1 मिनट रुको। सॉरी, सब लोग है ना भाई? हाँ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हैज क्या बताओ?
3 moles of solute। अच्छा, अगर मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन दिया जाता, सपोज x solute इज इक्वल टू 0.3, ठीक है, बताओ इसका इसका मीनिंग क्या है, बताओ। That बोलो भाई रितेश। 0.3 moles of the solute is हम्म, there in 1 mole of the solution. यस, इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। एंड ऐसे ही तुम्हें अगर ये दिया जाता कि परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 23, इसका मतलब क्या है? Mass of solute upon mass of solution. मतलब तुम जो मुझे बता रही हो फॉर्मूला है रितिशा, इसका मीनिंग क्या है? Oh, okay. 23% of solute is there in total solution. 23 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हें ये बोलना है। अब जो तुम अज्यूम करोगी, सुनो रितिशा, वो अज्यूम तुम ऐसा करोगी जिससे ये जो नंबर है, ये वाला, सुनो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ये तुरंत यूज आना शुरू हो जाए। तो मैं क्या अज्यूम करूं जिससे, बताओ, मैं इमीडिएटली 3 का यूज करना शुरू कर दूं? बोलो। 1 liter. देखो ये, बस इसका हिंट ये देखो, ये इसका अजम्पशन है, ये इसका अजम्पशन है, ये इसका अजम्पशन है, और ये इसका अजम्पशन है। दैट्स इट। Okay. तुम लोग समझा के बाकी सबको भाई, क्यों मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, समझा क्या ये? तो अगर मैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम कर लूंगा, ठीक है, तो भाई, तो मेरे पास में इमीडिएटली उसके आगे का काम मैं उसके आगे का काम यूज करना शुरू कर दूंगा ना। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे क्या अज्यूम कर लूंगा, बताओ, 1 kg सॉल्वेंट अज्यूम कर लूंगा, ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बताओ, टोटल 1 मोल सॉल्यूशन अज्यूम कर लूंगा, तो उसमें 0.3 प्लस 0.7 मोल्स अलग अलग हो जाएंगे ना सॉल्यूट सॉल्वेंट के। और यहाँ पे क्या करूंगा, बताओ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अज्यूम कर लूंगा। अब मैं 2 सवाल करता हूं, शायद तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा, एक बार इसे कॉपी कर लो। और प्लीज मैं बता रहा हूं, डोंट लर्न, तुम्हें लर्न नहीं करना है, फिर भी तुम्हें ये याद होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड कि हम क्यों ये अज्यूम कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो बस, और सोचो बहुत मुश्किल है क्या ये? हाँ, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए गाइस, इसके लिए। तो सर हमें डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको अज्यूम करना है क्या? हाँ, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको हम अज्यूम करते हैं, सही बात है। सबने लिखा? सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब ना, एमएल। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एमएल, तीनों चीजें एक ही है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए तुम बताओ क्या होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। 1 लीटर। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए क्या अज्यूम करूंगा, तुम बताओ। उसका डेफिनेशन याद है कि नहीं, क्या था बताओ। अगर ये सपोज 23 है तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ। 23 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन था। तो मैं लास्ट क्लास से बोला था ना, याद करना है हमें ये। तो इसलिए मैं क्या अज्यूम करूंगा, बताओ।
सबने लिखा? लिखा लिखा लिखा, जल्दी यस जल्दी सर। जल्दी। ओके ओके। तो अ, तो इसके अंदर क्या है देखो गाइस, बस एक लास्ट चीज देखो ये कि हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म का दो ब्रॉड कैटेगरी होता है गाइस, दो ब्रॉड कैटेगरी होता है, ठीक है। एक होता है मास या मोल्स डिवाइडेड बाय मास या मोल्स, नीचे मास या मोल्स ही होता है। और दूसरा होता है, सब लोग पेन रोक दो एक बार, रोको रोको, पेन रोको, पेन रोको, देखो सब एक बार सुनो पहले ध्यान से यहाँ पे। और दूसरा होता है मास या मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मुझे बताओ, सुनो, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है बताओ, बोलो। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है संस्कृति? फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या था जो हमने सीखा था? मोलैरिटी। मोलैरिटी, गुड। तो मोलैरिटी बताओ मुझे इसको देख के कि किसको किस किस में आता है, इसमें आता है या इसमें आता है? सेकंड कॉलम। सेकंड में आता है। सेकंड वाले में। तो मैं मोलैरिटी को इसमें लिख देता हूं। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या था विदृश्या, बोलो। वेट बाय वेट परसेंट। नहीं नहीं, वेट बाय वेट परसेंट कहां था? सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी था ना, स्मॉल एम। हाँ। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला सोच के देखो, जल्दी बताओ कि वो किस में आता है, इसमें आता है कि इसमें आता है? फर्स्ट वाले में आता है ना मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल एम। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म याद है कि भाई श्रेया? मोल फ्रैक्शन। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म याद है क्या श्रेया? यस, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किस में आता है शायद, जल्दी देख के बताओ, लेफ्ट की राइट? फॉर्मूला सोच के देखो। राइट में। राइट में देखो, मोल मोल फ्रैक्शन में क्या था? मोल्स ऑफ अपॉन मोल्स प्लस मोल्स, सॉल्यूशन के मोल्स, उसमें वॉल्यूम नहीं था ना बेटा? फर्स्ट में। हाँ, मोल फ्रैक्शन जो है वो तो फर्स्ट में आएगा ना भाई, एक्स। नेक्स्ट क्या था सुरान जी? तुम्हें तुम फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए भाई। सर W बाय वेट अपॉन वेट वेट अपॉन वेट, परसेंटेज। हाँ वो जो किस में आएगा, फर्स्ट की सेकंड? सर फर्स्ट में आएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट। और उसके बाद वाला क्या था सुरान जी? सर वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम, हाँ सही बात है, वो सेकंड वाले में सर आता है। सेकंड वाले में। हाँ। तो मुझे बताओ कि ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होंगे बताओ, बोलो। टेम्परेचर, और ये सारे क्या होंगे? टेम्परेचर। पहले वाले क्या होंगे बताओ? टेम्परेचर क्या? इंडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट। और ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा देवांगी, अब एक प्रॉब्लम आती है कि कन्वर्जन जब तुम कॉन्सेंट्रेशन टर्म का करते हो तो विद इन कैटेगरी जो है ये तो चलो तुम कर सकते हो, इज इजी, मतलब ठीक है, मैंने इजी लिखा है। इजी का मतलब ये नहीं है कि ये सवाल तो अपन हो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, बट रिलेटिवली थोड़ा इजी है। लेकिन अगर तुम्हें कैटेगरी चेंज करनी पड़ गई देवांगी, मतलब क्या देवांगी, मैंने तुम्हें ये दिया और ये पूछ लिया, या ये दिया और ये पूछ लिया उल्टा,
ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरी, तब फिर देवांगी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तो मुझे प्रॉब्लम क्या आने वाली है वो तुम पहले से इन्फॉर्म कर सकती होगे, सर फिर ये इशू हो जाएगा। यूनिट्स का प्रॉब्लम। कोई और मुझे बता दे, कोई भी और बता दे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है। टेम्परेचर सर वो का तो मास और value- मोल से वॉल्यूम में। सही बात है। देखो देखो देवांगी, बाकी लोग देखो, न्यूमिनेटर तो ठीक है यार, मास और मोल्स तो तुम इंटरचेंज करते रहोगे, खास बात नहीं है। प्रॉब्लम इसकी आने वाली है ना गाइस। किसकी? वॉल्यूम कैसे निकालोगे? किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम तुम मास से तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें क्या पता हो, बताओ। डेंसिटी। यस। या किसी भी वॉल्यूम से तुम मास तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें क्या पता हो, बताओ। डेंसिटी। तो मतलब बिटवीन डिफरेंट कैटेगरी के लिए कन्वर्जन के लिए एक बात जो तुम्हें पता होनी पड़ेगी, जिसके बिना तुम सवाल नहीं कर सकते हो, वो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी। ये बात तुम सबको समझ में आ रही है क्या भाई? कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरी इज नॉट पॉसिबल विदाउट knowing density. और सर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा तो वो डेंसिटी के जैसे सेम ही है ना? हाँ हाँ, वो तो सेम है, वो तो एक ही चीज है, बट दिया होना चाहिए ना। हाँ इसको कॉपी कर लो। तो अब तुम क्या है कि थ्योरेटिकली सवाल करने के लिए रेडी हो। सबने लिखा? ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। हम काफी कुछ सीख चुके हैं, मुझे लास्ट पार्ट सीखने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड। हाँ भाई, हाँ सर। सवाल लिखते हैं हम लोग। For a 2 molar CH3COH solution, find A small m, B XCH3COH, C percentage weight by weight of CH3COH, and D percentage weight by volume of CH3COH। अब मुझे सबसे पहले तो रितिशा तुम ही करो इस सवाल को। देखो बाकी लोग बहुत ध्यान से देखो, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं कि है ना, फॉर्मूले टिप्स पे होना तुम्हारा 50% काम कर देता है, ठीक है, क्योंकि वही तुम्हें बता देता है अज्यूम क्या करना है। जो लोग को टफ लगता है ना, पता है साइकोलॉजिकली उन्हें एक्चुअली फॉर्मूला नहीं याद होता है, ठीक है। तो मैं देखो जल्दी से फटाफट फॉर्मूले पूछूं तुमसे। प्राची,
मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है भाई? हाँ सर। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है प्राची, कैपिटल एम का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर्स। बस थोड़ा सा प्राची किसका वॉल्यूम प्लीज बता दो। सॉल्यूशन। हाँ, ऐसे मिस क्यों कर देते हो? सॉरी। ठीक है, हाँ। दृश्या, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एम का फॉर्मूला दृश्या, जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम कहाँ है अपने को? हाँ, Solute divided by mass of solvent in kg. क्या बात है। और HM019, तुम्हारा नाम तो बता दो भाई। हर्षद हो क्या, कौन हो? हाँ सर, हर्षद। हर्षद। XCSC से इसको फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है हर्षद? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a compound upon number of moles of solution. बहुत बढ़िया हर्षद, गुड। और देवांगी, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला CH3COH का? Mass of solute by mass of solution. into 100 बोल देती बस। हाँ, into 100. आरुषि, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला? Of solute by mass of volume of solution into 100. हाँ, अब यहाँ पे आरुषि एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि तुम्हें, क्योंकि वेट और वॉल्यूम सेम यूनिट नहीं है, तो तुम्हें इनके डायमेंशन बताने पड़ते हैं क्या क्या है। फिर से बोलो। Mass of solute in gram यस, and volume of solution in liter and milliliter. नहीं मिलीलीटर है, लीटर नहीं है। Into 100. into 100। हाँ, तो अब जल्दी बताओ मुझे, सुनो, इसके लिए बताओ रो की जरूरत है क्या? ए पार्ट सॉल्व करने के लिए रो की जरूरत है क्या, बताओ। नहीं। Yes. Yes. देखो ना, ये मन में जल्दी से रिकॉल करो, पीछे का पेज घुमा के देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो पर वेट बाय, और ये वाला वेट बाय वेट है ना यार। रो के बिना ये सवाल होगा ही नहीं। वेट बाय वॉल्यूम को छोड़ के सबके लिए रो लगेगा। अच्छा, XCST-COH के लिए रो की जरूरत है क्या भाई? ये भी कैसा है बताओ, मोल्स बाय मोल्स है कि नहीं, बताओ। बोलो भी अनुष्का, मोल्स बाय मोल्स है कि नहीं भाई? मोल्स बाय मोल्स है ये, ठीक है अनुष्का, ठीक है। तो मोल्स बाय मोल्स है, तो यहां पे भी रो की जरूरत होगी कि नहीं होगी यार? तुम यहां से वॉल्यूम हटाओगे तो रो की जरूरत होगी। वेट बाय वेट में फिर रो की जरूरत होगी, जैसे बोल रहा था वो अभी हर्षद। और वेट बाय वॉल्यूम में यहां रो की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन दैट रो इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। हाँ थरो, ये लो। अच्छा, बहुत लोग, पता है, एक मिनट बिफोर यू लॉन्च इनटू दिस प्रॉब्लम, सुनो सुनो सुनो, बहुत लोग पता है क्या करते हैं, बहुत लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे सर, ये रो मुझे सर किसका दिया था, सर सॉल्यूट का दिया था, सॉल्यूशन का दिया था, सॉल्वेंट का दिया था। तो एक मिनट मुझे बताओ, ये रो किसका है? ब्लू का, ब्लैक का, कि ब्लू प्लस ब्लैक का? बोलो। सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का है। क्यों भाई रितिशा, किसका है? ब्लू ब्लैक, ब्लू प्लस ब्लैक? ब्लू प्लस ब्लैक। ये ब्लू प्लस ब्लैक का है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। सो हाउ शुड वी स्टार्ट? हाउ शुड वी स्टार्ट? जिसने ये कर लिया उसका 80% सवाल सॉल्व है भाई। हाँ नन्या, फिर बाकी Yes, sir. कैसे शुरू करें?
लेट अस अज्यूम कितना क्या सॉल्वेंट को 1 kg अज्यूम कर ले। क्यों 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 अरशद, सर कुछ नया करने का बनेगा तुम्हारा? वॉल्यूम को 1 लीटर 1 लीटर 1 सॉल्यूशन लीटर मानो ना सॉल्यूशन को। हर्षद, जो तुम्हें पता ही नहीं है, हर्षद सुनो, तुम्हें जो मालूम ही नहीं है उसका कन्वीनियंस क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें चीज बताऊं हर्षद, आंसर मैं तुम्हारा उससे भी निकाल दूंगा। तुम मुझे कुछ भी अज्यूम करो तो मैं आंसर निकाल दूंगा, ठीक है? लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सबसे इजीएस्ट वे आउट है ना इसके अंदर यार। अब बाकी सबका मुझे क्या करना है? देखो देखो गाइस सुनो, देखो मैं इतना जीनियस हूं, नो बुलशिट, मेरे को सब रटा हुआ है इतनी बुरी तरह से करते करते, ये नहीं कि मैं एक एक एक्सप्रेशन में आंसर में निकाल लूंगा इसका। तो तुम्हें भी इसका आंसर, ये अपने आप को तुम्हें अपना रूल बना लेना है कि कितना भी गंदा सवाल हो, मैं तो इसका आंसर एक ही लाइन में निकालूंगा या निकालूंगी। मैं ये नहीं करूंगी कि ये सॉल्व किया, दिस माइनस दिस किया, फिर ये किया और यहां से यहां तक भर, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं भाई। whatever shit I am going to do, I will do it in one single expression in this numerator and this denominator and that's it. अब मुझे बताओ कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है स्मॉल m का? कौन करेगा भाई? मैं कर हाँ करो 2 upon 1 to 1200 minus 120 into 1000। सही बात है। पहले तो मुझे एक बार बस इंग्लिश में बोल देते एक बार, ठीक है, अच्छा रहता। क्या है भाई? फॉर्मूला फॉर मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, है ना? तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? क्योंकि तुमने 1 लीटर माना है तो सॉल्यूट के मोल्स ऑटोमेटिकली कितने होंगे भाई? 2। खत्म। बस अब नीचे बताओ क्या लिखना है, बोलो नीचे क्या आएगा बताओ? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताओ मुझे गाइस, तुमने सॉल्यूशन का क्या माना है? बोलो वॉल्यूम। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा बताओ? सॉल्यूशन का मास माइनस क्या बताओ? सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा गाइस बताओ? सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूशन की डेंसिटी से आएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कैसे वो कनेक्टेड है आपस में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो। ये वॉल्यूम किसका है? ब्लू प्लस ब्लैक, ब्लैक या ब्लू, ये वॉल्यूम ब्लू प्लस ब्लैक का है, पूरे सॉल्यूशन का है। ये डेंसिटी किसकी है भाई? नीचे 1.2, ये ब्लू प्लस ब्लैक की है। 1.2 इंटू 1000 ml है ना, ये नीचे ml, लीटर है ये। तो ये मास किसका है बताओ? ब्लू प्लस ब्लैक। माइनस मुझे क्या करना है बताओ इसमें से? किसका मास? ब्लू नहीं, सॉरी, ब्लैक। तो ब्लैक का मास कितना है बताओ? 2 इंटू मोल्स ऑफ ब्लैक। हाँ, ये ब्लैक के मोल्स हैं, इंटू क्या? 60। ये मोलर मास ऑफ ब्लैक है। ये क्या हो गया बताओ? ये मास ऑफ ब्लैक हो गया। सब समझ में आ रहा है क्या गाइस? ये क्या हो गया है? ये मास ऑफ ब्लू हो गया है। मैंने इसे इतना लंबा बनाया है, बट देखो आंसर यहीं पे खत्म हो गया है। सर 60 हाँ बोलो। CST सीरीज का वेट ऐड करो ना बच्चे। अच्छा ओके। तो तुम, अब जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम भी मुझे ऐसे आंसर निकाल के दोगे भाई, डायरेक्ट एक शॉट में? ठीक है सार्थक? यस सर। तो मोल फ्रैक्शन तुम बताओगे? सब लोग से जल्दी से कॉपी कर लो भाई। तुमने कॉपी किया ना? हाँ सार्थक। सर नंबर ऑफ, पे जरा सर पहले फॉर्मूला लगाएंगे ना?
हाँ पहले फॉर्मूला लगाएंगे। बी क्या फॉर्मूला है बताओ मोल फ्रैक्शन का? नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ सॉल्यूट हाँ बोलते जाओ क्या है वो? डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं नीचे सॉल्यूशन को पूरा एक साथ नहीं लिख सकता ना, बिकॉज उसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना। लिखने के लिए बात सही है तुम्हारी, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं सॉल्व कैसे करूंगा उसे? सॉल्यूशन में कौन कौन है बताओ सार्थक? नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन मतलब क्या है? सॉल्यूट का सॉल्वेंट ही तो होता है। यस सर। तो क्या लिखूं बताओ? सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है 2। हाँ सॉल्यूट CH3COH है ना। यस सर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। हाँ वाटर है ना, NH2O। हाँ अब बताओ, अब एक एक करके एक ढूंढना शुरू करते हैं साथ में। ध्यान से देखो, ये ढूंढना है और ये ढूंढना है। बोलो NCH3COH कितना है सार्थक? 60। नहीं नहीं, NCH3COH। MCH3COH क्यों बता रहे हो? हाँ मोल्स ढूंढना है। तो तुमने ही अज्यूम किया है ना। देखो 1 लीटर सॉल्यूशन कितने मोल्स थे उसमें? 2। 2 तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ गया, फिर बताओ नीचे। 2 प्लस हाँ 2 प्लस। अब तुम्हें आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, किसके मोल्स चाहिए? वाटर। तो उसके लिए बताओ मुझे वाटर का क्या मिल जाए तो मेरा मेरा आंसर आ जाएगा। सर डेंसिटी ढूंढेंगे। नहीं डेंसिटी दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या करें? सुनो सार्थक, हाँ तुम सॉल्वेंट को अलग जो कर सकते हो वो मास के लिए कर सकते हो, बट डेंसिटी वगैरह का अलग करके क्या करोगे यार? सुनो सुनो, कुछ और बताओ ना। वाटर का क्या मिल जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मोल्स निकाल लोगे तुम। अरे वाटर के मोल्स कैसे निकाल सकते हैं बताओ सार्थक? सर वो 18 ग्राम मास 18 बाय ग्राम वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम 18 ग्राम। नहीं नहीं सर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? अच्छा मुझे बताओ, सुनो, तुम्हें जो है तुम फॉर्मूला कुछ भी लगा सकते हो, वो सब तो ठीक है। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं। किस बात में कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा मुझे बताओ, सुनो सुनो, ये क्या है बताओ? ब्लू प्लस, ये ब्लू या ब्लैक कि ब्लू प्लस ब्लैक, क्या है ये? ब्लू। ये ब्लू थोड़ी है यार, ये ब्लैक है। हाँ हाँ ब्लैक। सॉल्यूट है ना ये तो। यस सर। ये क्या है बताओ? ये ब्लैक। ये क्या है बताओ? ब्लू। तुम्हें ब्लू की मोल्स चाहिए। ब्लू के मोल्स चाहिए। मुझे अगर ब्लू के मोल, अच्छा और मेरे पास देखो डेटा कैसा दिया है सार्थक, देखो मेरे को और क्या क्या दिया जो तुमने यूज नहीं किया अभी तक बताओ। मैंने ये तो यूज कर लिया सार्थक, देखो ये वाला यूज कर लिया मैंने। तो मैंने क्या नहीं यूज किया बताओ अभी तक? सर रो। हाँ ये नहीं यूज किया ना। यस सर। अब ये डेटा किसका है बताओ? ब्लू प्लस ब्लैक की ब्लू या ब्लैक? ब्लू प्लस ब्लैक। तो तुम इसको डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी को तुम वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते ना सार्थक। यस सर। लेकिन तुम इससे क्या निकाल सकते हो बताओ? इससे और इससे क्या निकाल सकते हैं बताओ? और इससे क्या निकाल सकते? Polarity दी है, रो दिया। वॉल्यूम और डेंसिटी से क्या आता है भैया? मास। तो बोलो ना दादा, किसका मास है वो? ब्लू ब्लैक या ब्लू प्लस ब्लैक? ब्लैक। अरे जब ब्लू। वॉल्यूम ब्लू प्लस ब्लैक का है, डेंसिटी ब्लू प्लस ब्लैक की है, तो ब्लैक का मास कैसे आ जाएगा तुम्हारे पास दादा? हाँ हाँ सर ब्लू प्लस ब्लैक आएगा। तो उस ब्लू प्लस ब्लैक के मास से ये ब्लू का मास कैसे निकालोगे? मुश्किल हो गया सवाल तुम्हारे लिए एक्चुअली, थोड़ा सा टफ तो है, वैसे भी है। कोई और बता सकता है कि भाई क्या करना है यार? सर 1200 डिवाइड बाई 18। हाँ इतनी सी बात है यार वो, लेकिन ऐसे में बताओ ना, सार्थक को समझ में नहीं आएगा कि तुमने कैसे निकाला वो नंबर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। जितिशा बताओगी कैसे करना है?
12 इससे डिवाइड बाय 18 क्यों? 1200 मुझे सुनो 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 रितिशा, मुझे आंसर्स नहीं चाहिए. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर्स. मुझे एक्सप्रेशन चाहिए तुम्हारा. हाउ डिड यू अराइव एट दैट नंबर? मुझे प्लस माइनस डिवीजन इन सब में इंटरेस्ट है भाई मेरा. तुम सीधा आंसर डिवीजन से निकाल के दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कोई फ्रैंकली. मुझे बताओ कि मैं मैं क्वेश्चन क्या. पूछ रही थी. और इन 2000 तुम अपना आंसर बताओ ना रितिशा. मुझे क्या अपॉन क्या प्लस क्या माइनस क्या करना है, तुम मुझे ये बताओ यहाँ पे. तो 2 डिवाइड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 18. कहाँ से आया है 1200? क्या है ये सर वो -120 भी करना है. भाई? तो तुम उससे इन्फ्लुएंस क्यों हो गई एकदम से? एकदम 1200 सुनते ही तुम्हारा एकदम दिमाग क्यों आउट हो गया है? सर वही तो मैं पूछ रही थी, फिर आप बोलने लगे कि आंसर वो तो बताओ. मुझे पूछना ही नहीं है. उसने 1200 कैसे निकाला? वी डोंट गिव टू शिट्स भाई. तुम अपना सोचो ना आंसर. नीचे क्या लिखना है मुझे? N ऑफ CH3COH प्लस N ऑफ वाटर लिखना है कि नहीं लिखना है? बताओ मुझे. हाँ. तो ये तो कम से कम 2 बोलो. अब तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद हो गया है. सीधा 120 कुछ दिख ही नहीं रहा है. ये 2 तो बोल दो कम से कम मुझे. इतना तो कम से कम सार्थक ने भी किया था. अगला नहीं आ रहा है सार्थक को ये वाला भाई. हाँ तो वो 1200 माइनस द मास ऑफ -120. कोई और बता सकता है क्या भाई? 18. अरे मुझे कोई और एक्स गॉड, आई नीड योर आंसर लाइक दिस सर. 1.25 सॉल्यूशन की डेंसिटी है, इसलिए वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया 1000 सर. तो आप समझिए सर, आप गधे हैं. इससे सॉल्यूशन का मास आया है. इसमें से आप सॉल्यूट का मास जब सब्ट्रैक्ट करते हैं सर, तो ये सॉल्वेंट का मास आया है सर. ये सॉल्वेंट वाटर है, इसको 18 से डिवाइड करते हैं तो ये सॉल्वेंट के मोल्स आए हैं. आई नीड माई आंसर लाइक दिस. समझ में आ रहा तुमको? मुझे ये मैंने बोला था यार. कुछ भी कोई कुछ भी बोल रहा है. तुम पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही हो. सर मैंने 1200 बोला था सर मैंने. और सर मैंने 60 बोला था सर मैंने. ये क्या जवाब होता है यार? मैंने बोला था सर. -120 करना भूल गया. अभी समझ में आया क्या सार्थक? यस सर. सॉल्यूशन का मास यहाँ पे लिखो. ऑब्वियसली वो इतना हलवा थोड़ी है. ये है सॉल्यूशन का मास. इस पे गोला लगा के लिखो सॉल्यूशन मास. ये है क्या मास? किसका मास है सर सार्थक? सर सॉल्यूट. सॉल्यूट का मास. तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन किसका मास बन गया बताओ? ये सॉल्वेंट. हाँ. और सॉल्वेंट क्या है बताओ? अब ये मुझे बताओ, प्योर सॉल्वेंट का मास है कि नहीं? बताओ सार्थक. यस सर. तो इसको मैं अपॉन 18 करूंगा ना भाई. हाँ सर समझा. रितिशा समझा क्या? हाँ सर. तुम यही बोल रही थी क्या? बताओ मुझे. पहले किसी ने 1200/18 बोला, तो मैं आपसे पूछ रही थी कि माइनस क्यों नहीं होगा, तो वो मैं पूछ रही थी. -120. मैंने तुम्हें कितना समझाया कि तुम उसको छोड़ दो उस नंबर को. तुम अपना आंसर दो. तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज रितिशा अपना आंसर दो प्लीज. उसको मत सुनो. लेकिन सर मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए माइनस क्यों नहीं? मैंने उसकी बात ढंग से सुनी भी नहीं. उसने क्या बोला भाई? सी पार्ट. हम लोग कैसे स्टार्ट नहीं होगा. सी पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ CH3COH. अमन है कि छोड़ के भाग गया? भाग गया छोड़ के. ओके. देवांगी तुम हो क्या कि नहीं? तुम भी नहीं हो. क्यों? क्या हो गया है? सब गायब कैसे हो गए एकदम से?
तो वैसे ही जो है मुश्किल है, ऊपर से तुम भी भाग जाओ। अथर्व, यस सर। हाँ भाई इसका फॉर्मूला बताओगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ अथर्व, एक्सप्रेशन बोल दोगे? हाँ सर, 120 अपॉन 2 into 60 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ सही है, 2 into 60। हाँ भाई फोकस करो, सुनो सब बच्चों, सुनो प्लीज फोकस करो, फोकस करो कि तुमसे क्या पूछ रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, हाँ बोलो। 2 into 60 2 into 60 अपॉन 1.2 into 1000। 1.25 है कि 1.2 है? 1.2 दिया सर। 1.2 दिया है क्या? आई एम सॉरी, 2.5 लिख दिया, सॉरी। हाँ 1.2 into 1000 1000 और into 100। into 100। हाँ भाई ये कितना आता है भाई? Sir, 10%. 10%। और हाँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आरुषि बताओगी भाई? या शौर्य, शौर्य क्लास में हो? Mass of solute in gram divided by volume of solution in milliliter. हाँ So 2 into 60 हाँ, divided by 1000 into 100. क्या बात है। देखो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ी। ये कितना है? 12%। सबने लिखा? सबने लिखा? लिखा लिखा? Sir, हाँ बोलो। divided by नहीं, पता लग गया। हो गया? अच्छा, मैं इसमें देखो एक सवाल बस और दे रहा हूं, एक मिनट बस नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कि अगर मैं तुम्हें ये दे देता, सुनो, कि 1.5 मोलल CH3COH सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड जिसका डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, तो फाइन मोलैरिटी बस एक ही जैसे निकाल दो। तुम्हें एक निकाल लोगे तो बाकी तो निकाल ही लोगे होपफुली। सबसे बताओ अज्यूम क्या करेंगे हम लोग इसमें? वॉल्यूम ना? नहीं, क्योंकि 1 kg of solvent। 1 kg of solvent। 1 kg 1 kg of solvent। सॉल्वेंट अज्यूम करेंगे ना, ये सबसे कन्वीनियंट रहेगा। 1 kg सॉल्वेंट अज्यूम करेंगे, और इस 1 kg सॉल्वेंट के अंदर ऑटोमेटिक है, बताओ क्या 1.5 मोल्स किसके हैं? अब सुनो, अपने आप को दिमाग में पहले देखो, अपना दिमाग फिक्स करो। 1 kg सॉल्वेंट जो है, ये क्या है बताओ? ब्लू ब्लैक, ब्लू प्लस ब्लैक क्या है ये बताओ? ये सिर्फ ब्लू है। ये क्या है बताओ?
ये सिर्फ ब्लैक है। तो ध्यान रखना कि ये सॉल्वेंट अलग है, ये सॉल्यूट अलग है। तो टोटल मास जब आएगा उसमें तुम्हें दोनों का वेट क्या करना पड़ेगा गाइस, बताओ। अगर यूज पड़ा तो हमें टोटल मास का तुम्हें ऐड करना पड़ेगा दोनों का वेट अलग अलग। बोलो समझ रहे हो? तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या है गाइस, बताओ। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सोल्यूट की मोल्स कितने हैं बताओ, बोलो बोलो बोलो, कितने सोल्यूट के मोल्स? 1.5 into 60. 1.5 1.5 डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना जो है, अब ये हमारा टास्क है गाइस। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई? भाई तुमने तो वेट माना है, मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। और मास किसका लिया जाएगा बताओ, ब्लू ब्लैक या ब्लू प्लस ब्लैक का? ब्लैक का ना, 1 kg अज्यूम किया है ना, तो वही मास ले लो। अरे कैसे ले लेंगे यार, वही तो तुम फिर ब्लू प्लस ब्लैक का समझ नहीं रही फिर तुम बात को ना यार। अरे वॉल्यूम नीचे किसका रखा जाता है भाई? सॉल्यूशन। बोलो दृश्य, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखा जाता है भाई। ऐसे थोड़ी है कि जो मास अज्यूम किया वो लेना ही है हमें। हाँ। सारा ट्रिकी तो वही है भाई सारा। फिर इमेजिनेशन किस काम का फिर हमारा? तो ये हमें नीचे ब्लू प्लस ब्लैक का वॉल्यूम चाहिए, ब्लू प्लस ब्लैक का वॉल्यूम हमें चाहिए, ब्लू प्लस ब्लैक का डेंसिटी हमें पता है, तो हमें मास भी तो ब्लू प्लस ब्लैक का चाहिए भाई। तो मैं नीचे, अगर जो आदमी इतना सोच सकता है वो इसको एक बार में लिख सकता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन में। नहीं तो तुम इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जोड़ जोड़ के करो, उससे समझ में आएगा। तो नीचे कोई मुझे बताएगा कि मैं कोई 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 सीखा है बता दे, बाकी तो जिसको बोलो गाय। 1.5 upon 1.2 divide by 1000 plus 1.5 into CH3COH का मास। ओके वेरी गुड, एक बार जरा फिर से बोल दो रिया। 1.5 upon 1.2 divided by 1000। अच्छा रिया क्योंकि सुनो 1 kg लिया था तो उसको। नहीं सुनो 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 रिया, तुम्हें 1.2 अपॉन दिस नहीं करना, तुम्हें दैट अपॉन 1.2 करना है, तो वॉल्यूम आएगा। सॉरी रिवर्स, सॉरी। हाँ फिर से बोलो, क्या लिखूं यहाँ पे मैं? 1.5 अपॉन हाँ 1000 प्लस हाँ 1.5 हाँ into यस 60 यस और ये डिवाइडेड बाय 1.2। यस गुड। ये क्या है रिया? ml। तो इनटू क्या कर देंगे? समझा क्या भाई? चलो भाई इसे कॉपी कर लो, आज के लिए काफी है हमारा। ठीक है भाई। तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो थोड़ा टफ है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी गैशियस स्टार्ट करते हैं, 2 सवाल का इसमें और रिवीजन करेंगे, फिर हम गैशियस स्टार्ट करेंगे भाई। सर जो पहले के बैचेस का सीए और हमारा सीए सेम पेपर होगा? नहीं, केमिस्ट्री में अलग होगा। केमिस्ट्री में उनका थोड़ा गैशियस इंक्लूडेड है, मोल एटॉमिक का पार्ट सेम रहेगा जो उनका और तुम्हारा है। ओके। 1000 प्लस 1.5 into 60 क्यों किया? तुम बताओ कि 1000 जो है वो क्या है, बताओ। 1 kg और ग्राम में कन्वर्ट किया है। सही बात है, हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं देखो। ब्लू प्लस ब्लैक, ओके। क्योंकि हम किसका निकालना चाहते हैं बताओ, सॉल्वेंट सॉल्यूट की सॉल्यूशन, बोलो ना। अरे ब्लू प्लस ब्लैक क्या होता है यार?
हेलो दिश्या, तुम हो क्या? Solution. सोल्यूशन होता अरे कुछ बोलो दिश्या, कहाँ चली गई? पर वो सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ ब्लू प्लस ब्लैक क्या होता है? Solution. तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। हाँ हाँ समझा। सॉल्यूशन के वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट करोगी तो किसका मास आएगा? क्या? सुनो दिश्या, सुनो, हम्म, हेलो, हाँ तो मुझे कॉल करके पूछ लो दिश्या, ओके ठीक है? हाँ फिर इसका 1.6 का है क्या आंसर? अब जो भी आंसर आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास में भी नहीं है यार, देख लो आंसर, शायद 1.6 आ रहा है, मैच कर लोगे गाइस अपना अपना, ठीक है? चलो चलो भाई गाइस, ठीक है? Thank you, sir.